हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीत आपकी। इस किताब को लिखा है मिस्टर शिवखेड़ा जी ने, जो कि अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इको यूएसए के संस्थापक हैं। एक लेखक, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार, प्रेरक वक्ता और एक सफल उद्यमी। कई रूप हैं शिवखेड़ा के। ये लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में प्रेरित और सूचित करते हैं। वे अपने असरदार संदेश दुनिया के दूसरी ओर अमेरिका से सिंगापुर तक ले जा चुके हैं। उनकी 30 साल की रिसर्च, सोच, समझ और तजुर्बे ने लोगों को खुद पर विश्वास और खुशहाली के रास्ते में बढ़ने में मदद की है। शिवखेड़ा 17 पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर यू कैन विल शामिल है, जिसकी 38 लाख से ज्यादा कॉपियां 21 लैंग्वेजेस में बिक चुकी हैं। दुनिया भर में 17 देशों से दसियों हजार लाखों लोगों ने उनके प्रेरणादायक कार्यक्रमों से फायदा उठाया और करोड़ों तक इन्होंने अपने संदेश पहुंचाए। इन्हें राउंड टेबल फाउंडेशन से मान्यता मिली। रोटरी इंटरनेशनल और लायंस इंटरनेशनल ने सम्मानित किया। इनका ट्रेडमार्क है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। लेखक के इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने लिखा है लेखक की ओर से कि वो बुक के बारे में आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है एक कोड के साथ, जो कि लिखा है एडविन सी बिल्स ने। वो कहते हैं, सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और फ्रस्ट्रेशन में ही जिंदगी गुजार देते हैं। ये बुक ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो कोई पक्का इरादा होता है, ना ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। ये बुक आपके लिए है। सीधी सी बात कि ये जो बुक आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह बुक मददगार साबित हो सकती है। ये बुक किस किस्म की है? व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस? एक नज़रिए से देखा जाए तो ये निर्माण पुस्तिका, कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो ये लजीज खाना पकाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस बुक में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। ये हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ टू रीड दिस बुक? ये किताब आपके नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, ये आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नज़र में पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही चैप्टर बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक चैप्टर की सारी बातें अच्छी तरह से ना समझ लें, अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए जल्दबाजी ना करें। आप इसे वर्कबुक की तरह यूज करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों को पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप लोग वीडियो सुन रहे हैं तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद उसकी खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा करें, शेयर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियां और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट एन एक्शन प्लान। इस किताब का एक मकसद ये भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना, एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो ये बुक आपको 3 चीजें बताएगी। पहला, आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
दूसरा, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। तीसरा, कब तक हासिल करने की योजना प्लान है। इस बुक को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें या सुनते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके गोल्स, आप अपने गोल्स कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हो और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल क्या है। जब तक आप इस किताब को पढ़कर या सुनकर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल यूनिवर्सल हैं जो हर हालात और हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अकल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, डिज़ायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। ये इस बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि आखिर किसने लिखा, क्यों लिखा, इसमें आपको क्या मिलेगा। जैसे कि आप पहले सुन चुके हो, ये आपको कामयाबी के नुस्खे बताएगी कि आपको कैसे कामयाब होना है, जीत आपकी आखिर कैसे होगी। ये लिखी है शिव खेड़ा जी ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।